हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हमने आपको पढ़ाया कॉल होल्ड और कॉल ट्रांसफ़र। आज हम देखेंगे ट्रांसफ़र के दो तरीके होते हैं, कोल्ड ट्रांसफ़र वर्सेस वार्म ट्रांसफ़र। कोल्ड ट्रांसफ़र क्या होता है और वार्म ट्रांसफ़र क्या होता है। What is a cold transfer? A cold transfer is something we have all likely experienced. It is the most commonly used technique of transferring calls between staff members in call centers and customer service departments. कोल्ड ट्रांसफ़र जो होता है वो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं और जनरली कॉल सेंटर्स में और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स में ये सुविधाएं होती हैं कोल्ड ट्रांसफ़र की। हम क्या करते हैं, अपने पास कॉल्स आती हैं, उन कॉल्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी ऐसे आदमी के पास जो उसका एक्सपर्ट होता है। प्लेनली सेड, a cold transfer involves forwarding a call to an employee without warming them up with details or preparation for handling that call. कोल्ड ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कॉल ट्रांसफ़र करना होता है तो हम जिसकी कॉल आई है बिना उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाने, कोई डिटेल बिना जाने हम उस आदमी को कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं देते कस्टमर की, और बिना कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हम अगले एजेंट को उसकी कॉल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह की कॉल्स को हम कोल्ड ट्रांसफ़र कहते हैं। अ कंज्यूमर कॉल्स द कॉल इज़ रिसीव्ड विदाउट कलेक्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई कस्टमर कॉल करता है तो हम क्या करते हैं, देयर कॉल इज़ रिसीव्ड, उनकी कॉल रिसीव की जाती है विदाउट कलेक्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। बियॉन्ड perhaps their reason for dialing, then the call is directed to a representative who handles the call from there. और ऐसी डिपार्टमेंट की तरफ हम उस कॉल को डायरेक्ट कर देते हैं या रीराउट कर देते हैं जो कि बेस्ट सूटेबल है उनकी कॉल्स को हैंडल करने के लिए। अनदर वे टाइप ऑफ कॉल ट्रांसफ़र इन अ कॉल सेंटर इन्वॉल्व्स रीडायरेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम एन एम्प्लॉय हु इज़ नॉट एबल टू बी ऑफ सर्विस टू अनदर हु माइट। तो हमारे पास अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है किसी चीज़ को करने की जो कि कस्टमर हमसे पूछ रहा है, तो हम उस केस में भी कस्टमर की कॉल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस हैपन्स ऑफन इन कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स में ये अमूमन होता है, अक्सर होता है। एज वन एम्प्लॉयज़ एग्जॉस्ट देयर नॉलेज और ट्रेनिंग ट्राइंग टू असिस्ट अ कॉलर एंड देन ट्रांसफर्स देयर कॉल टू अनदर एजेंट। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कस्टमर की किसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमारे नॉलेज या स्किल के डोमेन से बाहर है, तो हम हायर लेवल को, जिसके पास एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर एरिया पे एक्सपर्टीज़ है, तो हम उस आदमी के पास उसकी कॉल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कॉल ट्रांसफ़र हो गया बिना किसी इन्फॉर्मेशन लिए, कस्टमर की बिना किसी इन्फॉर्मेशन को लिए हम उस कॉल को अगर दूसरे आदमी या दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ कोल्ड ट्रांसफ़र। व्हाट इज़ अ वार्म ट्रांसफ़र? अ वार्म ट्रांसफ़र इज़ एन alternative to the cold transfer in a call center that many people prefer when available. बहुत सारी जगहों पे ये प्रेफर भी किया जाता है warm transfer. With a warm transfer, your call is received by your receptionist or automated system that collects information from you, then transfer the information first to an agent or representative who will then accept your call based on what they know if they are concerned a situation. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कस्टमर की कॉल को रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर उनकी प्रॉब्लम को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर कस्टमर चाहता क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उस कॉल को रीराउट कर देते हैं, उसको कॉल को हम डायरेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कॉल किया, वो रिसेप्शन का नंबर है, आपको मालूम है कि ये नंबर रिसेप्शन का है, तो आपको किसी से बात करनी है, तो आपकी कॉल रिसेप्शन पे गई, उसका रिसेप्शन पे आपने बताया कॉल पे कि मुझे इस आदमी से बात करनी है और ये मेरे कॉल करने का पर्पस है। तो अगर उसको समझ में आएगा, हाँ ठीक है ये कॉल देनी चाहिए, तो वो आप रिसेप्शन वाला जो है या रिसेप्शन वाली जो है वो आपकी कॉल को उस पर्टिकुलर आदमी के पास आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने से पहले उसने आपके बारे में जानकारियाँ ले ली, तो उसको हम कहेंगे वार्म ट्रांसफ़र। दिस अलाउज द पर्सन हु अल्टीमेटली हैंडल्स योर कॉल टू प्रोवाइड टॉप नॉच सर्विस एंड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। इससे क्या होता है, अगर हम कस्टमर के बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अगर हम जान लें, तो ट्रांसफ़र करने से पहले हमें जिसके पास ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको बता सकते हैं कि सर देखिए ये फ़ला आदमी इस लाइन पे है और इसकी ये इशू है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो क्या मैं आपके पास इस कॉल को ट्रांसफ़र कर सकता। तो इससे क्या होता है कि सर्विस आप अच्छी दे पाएंगे, जिसके पास कॉल जा रही है वो अच्छी सर्विस दे पाएगा और उसको ठीक से समझ भी पाएगा। सिंस दे नो व्हाट यू डीलिंग विथ फ्रॉम द मोमेंट दे से हेलो। और ये शुरुआत के कॉल से ही, जैसे ही आपने हेलो बोला तो उसके बाद से ही आप उस लूप में आ जाते हैं और आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है।
While warm transferring is an ideal way of operating, it isn't always practical or even possible. बहुत बार ऐसा होता है कि ये आइडियल वे होता है वार्म ट्रांसफ़र करने का, लेकिन हर बार ये प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं हो पाता. For most facilities, the only option is utilizing core transfers to get consumers connected to someone who can help them. Most of the times यही होता है कि consumers को उसी नंबर से कनेक्ट किया जाए जो कि उनके काम का है, जो आदमी, जो एजेंट उनके काम का है, जो डिपार्टमेंट उनके काम का है. The key to pulling off a customer satisfying core transfer in a call center is to get to the root of the concern and start finding a solution quickly. जैसे ही आपकी कॉल किसी डिपार्टमेंट में या किसी आदमी के पास जाती है तो वहाँ से ही आपकी सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा. कॉल फॉरवर्डिंग तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से भी कई बार फ़ोन किया होगा तो आपको ये आवाज़ सुनाई देती होगी ऑटोमेटिक कि दिस कॉल हैज़ बिन फॉरवर्डेड. तो फॉरवर्डेड करने का क्या मतलब होता है? कॉल फॉरवर्डिंग अलाउज़ यू टू सेंड ऑल योर इनकमिंग कॉल्स टू अनदर लैंडलाइन और सेल फोन नंबर. अगर आप लैंडलाइन नंबर से या सेल फोन नंबर से कॉल फॉरवर्डिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को हम कॉल फॉरवर्डिंग कहते हैं. कॉल फॉरवर्डिंग ओवरराइड्स द एबिलिटी टू आंसर द फोन फॉरवर्डेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन. अभी ये क्या करता है, कॉल फॉरवर्डिंग क्या करता है, ओवरराइड कर देता है एबिलिटी टू आंसर द फोन. आप उस चीज़ को आंसर नहीं कर पाएंगे, आप सुन पाएंगे उसकी आवाज़ों को, कस्टमर की या एजेंट की या कंज्यूमर की आवाज़ को सुन पाएंगे, लेकिन उसकी आंसर नहीं कर पाएंगे उसको. इट सेज ओवरराइड द एबिलिटी टू आंसर करने की जो एबिलिटी है वो दब जाती है. लेकिन दिस सर्विस रिक्वायर्स अ सब्सक्रिप्शन. अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और उसके लिए आप मंथली फ़ी पे कर रहे हैं तो उसके लिए इनेबल हो जाता है कि हाँ, आप कॉल फॉरवर्डिंग करने के बाद भी आप उस कॉल को आंसर कर सकते हैं. While call transfer allows you to send a call from one phone to another telephone without the need to disconnect the phone. कॉल ट्रांसफ़र में क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आपको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बिना डिस्कनेक्ट किए आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल ट्रांसफ़र हो सकती है. सर्चिंग कस्टमर डिटेल्स थ्रू CRM. अभी CRM जो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अभी CRM से हम कस्टमर की डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं. जो CRM होता है, जब भी आप किसी कॉल सेंटर में काम करने जाएंगे तो आप पूरा का पूरा काम A to Z काम आप CRM के सॉफ्टवेयर पे करते हैं. आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बना होगा, शॉर्टकट बना होगा, आप उसको डबल क्लिक करेंगे, CRM का सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा और उसी CRM के सॉफ्टवेयर पे आपको सारा काम करना होता है. तो अगर मान लीजिए कि कस्टमर नया है तो आपको उसके लिए न्यू कस्टमर वाला टैब होगा CRM के सॉफ्टवेयर में ऊपर. तो आप न्यू कस्टमर वाले टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सारी डिटेल्स आप कस्टमर की भरेंगे. लेकिन अगर कस्टमर न्यू नहीं है, पुराना कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो हमें उसका डेटा पुल करना होगा, अपने डेटाबेस से उसकी डेटा को निकालना पड़ेगा. तो उस डेटा को, पुराने डेटा को निकालने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे फुल नेम, कस्टमर का हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, हमें अगर ये मिल गया तो ये हम टाइप करके सर्च में मारेंगे तो कस्टमर का डेटा निकल आएगा. या टेलीफ़ोन नंबर जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, रजिस्टर्ड है, तो उस टेलीफ़ोन नंबर को हम की मदद से हम उसको सर्च मारेंगे तो उसका डेटाबेस से नाम आ जाएगा. डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर, वो डेट ऑफ बर्थ बताएगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका डेटा आ जाएगा. ईमेल से आ जाएगा, एड्रेस से आ जाएगा. या कोई ऑर्डर दिया हुआ है कस्टमर ने तो हम कस्टमर से सबसे पहले उसका ऑर्डर नंबर मांगेंगे, वो हमें ऑर्डर नंबर बताएगा तो हम उसका स्टेटस पता करके बता सकते हैं सर आपका ये ऑर्डर अभी कहाँ है. The above details of the customer can be retrieved only existing customers. ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो कि हमारे ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों के लिए काम करती है जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं. न्यू कस्टमर के लिए नहीं होता. फॉर द न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स के लिए एजेंट्स हैव टू मेक अ न्यू एंट्री. उनको एक नई एंट्री बनानी पड़ेगी. न्यू टैब जो CRM में होता है, न्यू कस्टमर का टैब, उसको क्लिक करके. एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके कॉल सेंटर एजेंट के लिए. एक्टिव लिसनिंग इन द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ध्यान से सुनना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. इट्स क्रिटिकल टू इंगेज इन एक्टिव लिसनिंग इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्सन फील ट्रूली हर्ड, अंडरस्टूड, आंसर्ड. अगर आप गौर से कस्टमर की बातों को सुन रहे हैं तो कस्टमर को लगेगा नहीं आप
एक सही में आप उनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी बातों पे अमल भी करेंगे। एक्टिव लिसनिंग इज़ अ क्रिटिकल स्किल एवरी कॉल सेंटर एजेंट शुड मास्टर, और हर एक कॉल सेंटर एजेंट जो होता है उसको इस पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। बाय मास्टरिंग दिस स्किल एन एजेंट इज़ मोर लाइकली टू डिलीवर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन ईच कस्टमर इंटरेक्शन। हर बार कस्टमर का इंटरेक्शन जब आपके साथ होगा तो आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ छोड़ेंगे। It bears mentioning, however, that active listening goes beyond just hearing and understanding the words coming out of the caller's mouth. जो भी कस्टमर बोल रहा है अपने मुंह से, उसके बियॉन्ड भी है, उसको समझना है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। Just for the sake of it that you are hearing those words, it doesn't mean that much. You need to understand what the customer is implying, what the customer is trying to say. It is a dynamic process that requires the agent's full engagement. आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है कस्टमर की तरफ होना चाहिए। Active listening can be a difficult skill to master but not far from impossible. एक difficult skill, difficult task आपके लिए ज़रूर हो सकता है active listening, लेकिन ये impossible नहीं है। Here are tips to help call center agents maintain active listening while on the job. जब भी आप अपना काम कर रहे हैं तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि कॉल सेंटर एजेंट्स को हेल्प करेंगे एक्टिव लिसनिंग के लिए। बी इन द मोमेंट, उस मोमेंट में रहिए, उस वक्त पे रहिए कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू हो गया तो आप कस्टमर के साथ रहिए। A call center agent needs to give the customer his or her undivided attention the moment they finish their standard welcome spiel. जैसे ही आप आप अपने कॉल की स्क्रिप्ट शुरू करते हैं, उस टाइम से लेकर के कॉल के एंड होने तक आप पूरे के पूरे टाइम कस्टमर के साथ रहिए। क्या बोल रहा है कस्टमर, क्या परेशानी है, क्या इसका इश्यू है, सारी चीज़ें। इन शॉर्ट दे हैव टू रिमेन इन द मोमेंट, नॉट अलाउइंग डिस्ट्रैक्शंस टू ड्रॉ देयर अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट द कस्टमर इज सेइंग। और अगल बगल की चीज़ों पे ध्यान आपको नहीं देना है। अगर एक भी चीज़ आपको मिस हो गई कस्टमर की, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कस्टमर, तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। Granted, customers go on tangents at times and might even head towards boring territory. कभी कभी क्या होता है कि आप कस्टमर को कुछ कह रहे हैं, कस्टमर समझ रहा है कुछ, या कस्टमर कुछ कह रहा है, आपको समझ रहे हैं कुछ, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, आप किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। That, however, is no excuse for agents to get sidetracked. ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपके लिए। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कस्टमर का ही काम कर रहे होते हैं और कस्टमर बोल रहा है, आप हाँ येस हाँ आप करते जा रहे हैं और साथ में कस्टमर का काम भी आप कर रहे हैं। तो कभी कभी कैसा होता है कि मिस आउट हो जाता है, कस्टमर कुछ बोल रहा है, आप उसकी बातों को मिस कर जाते हैं कभी कभी। द मोमेंट देयर थॉट्स स्टार्ट टू वंडर द एजेंट हैज़ टू फोर्स देमसेल्फ टू रीफोकस। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपसे मिस हो गई तो उसके बाद फिर फोकस करने के लिए आपको दोबारा कस्टमर से पूछना पड़ सकता है, तो ये नौबत मत आने दीजिएगा। एम्पथाइज, knowing how to put yourself in the customer's shoes comes with call center agents territory. कॉल सेंटर की जो बाउंड्री होती है उसमें एम्पथाइज बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कस्टमर की जगह अगर होते तो क्या करते। Additionally, empathy is a skill that can help agent focus better on what customers are saying. कस्टमर जो भी बोलता है तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। यही कस्टमर चाहता है, एम्पैथी चाहता है आपसे। This is why it's essential that agents are trained and reminded to always understand where the caller is coming from, even when the caller is acting unreasonable. कभी कभी कस्टमर अनरीजनेबल भी, इलॉजिकल भी आपसे बातें कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही यही टाइम होता है जब आपको ऐसे टाइम के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको स्किल्स दी जाती है कि आप कस्टमर की बातों को अच्छे से समझ पाएँ। लिसनिंग इज़ ऑलवेज ईजियर व्हेन देयर इज़ अ जेन्युइन डिज़ायर टू हेल्प। जब भी आपके दिल में ख्वाहिश होगी कि आप कस्टमर की मदद करें, तभी लिसनिंग जो है ना वो आपके लिए और आसान हो जाएगी। द सेम रूल अप्लाइज टू कन्वर्सेशंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कॉल सेंटर एजेंट। और यही एक थंब रूल होता है कॉल सेंटर एजेंट और कस्टमर के बीच के लिए। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। आप कभी भी जजमेंटल मत बनिए कि कस्टमर ने कुछ कहा, आपने कर दिया हाँ ना वाला जवाब नहीं होना चाहिए आपके पास। आप पहले सुनिए चीज़ों को, एक्टिव लिसनर बनिए और फ़ौरन किसी जजमेंट पे आप मत आइए। कॉल सेंटर एजेंट्स ऑफन हैंडल सिमिलर इश्यूज़ ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड डूइंग सो मे मेक द जॉब फील रेपिटेटिव फॉर देम। आप जब कॉल सेंटर में काम करते हैं तो एक ही तरह की कॉल्स आपके पास हो सकता है, बहुत बार आए, तो आप क्या होता है कभी कभी आप इससे बोर भी हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस
Agents may fall in the trap of jumping to conclusion when a customer talks about an issue they have heard many times before. और यही एक वजह होती है कि जब कस्टमर बोलता है कोई चीज़ जो आपने दिन में 3-4 बार सुन रखी है, तो आप जानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कस्टमर ने फ़ोन किया, अब उसकी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 प्रॉब्लम इसी तरह की आपने सुबह भी कॉल आपने हैंडल की है, तो आप फ़ौरन बोल देंगे हाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आप सुनिए कस्टमर को, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम दूसरी हो, पहली 3 कॉल्स की प्रॉब्लम सेम थी, लेकिन ये चौथी कॉल जो है हो सकता है इससे डिफरेंट हो, तो पहले आप सुनिए, कंक्लूजन पे मत जाइए फ़ौरन। दिस इज़ अ क्रिटिकल एरर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स नीड टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ये गलती है जो कस्टमर सर्विस एजेंट बार बार करते हैं और इस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। व्हेन लिसनिंग एंड टॉकिंग टू कस्टमर एजेंट नीड टू कीप एन ओपन माइंड। जब भी वो कस्टमर के साथ बात करें तो खुले दिमाग के साथ। दिस इंश्योर्स दैट दे आर नॉट मिसिंग आउट ऑन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड सटल क्यूज दैट कैन हेल्प देम अराइव एट द बेस्ट सोल्यूशन। तो बेस्ट सोल्यूशन पे आने के लिए आप कोई भी चीज़ मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ कस्टमर की सुन रहे हैं।